केंद्रीय मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी 5 तारीख को एक श्याम कुंड का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उनके साथ 2-4 राजस्थान सरकार के मंत्री वगैरह भी आएंगे। डॉक्टर जसवंत हमारे विधायक साहब हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। और उनके साथ जो आजकल पंचायत समिति प्रधान जो हैं 2-3 वो भी यहाँ पर आएंगे। निमराना के भी आएंगे, वायर रोड के भी आएंगे। तो इस तरह से काफ़ी कुछ यहाँ पर आएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम? एक श्याम कुंड का निर्माण किया है जी। श्याम मंदिर की 2 मूर्ति स्थापना है और श्याम कुंड का निर्माण हुआ है। श्याम कुंड का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर माननीय मंत्री साहब के हाथों से उद्घाटन होगा और उनका रिबन काटेंगे। उसके बाद एक सभा का आयोजन होगा। सभा के आयोजन में वो उद्बोधन करेंगे और लखबीर सिंह लखा यहाँ पर भजन कीर्तन करने के लिए आ रहे हैं और करीबन 15 से 20 हज़ार लोगों का यहाँ पर भोजन व्यवस्था होगी। सभी को भोजन व्यवस्था बड़े प्रेम से करवाई जाएगी। कहाँ होगा ये कार्यक्रम? ये हमारे यहीं पास में ही है जी। जो श्याम मंदिर जो है पुराना प्राचीन काल का, अभी काफ़ी प्राचीन श्याम मंदिर है। उससे थोड़ा सा हटकर आगे एक ज़मीन है, उस ज़मीन के अंदर श्याम कुंड का निर्माण। महाराज जी, जगह का नाम बताओ, कितनी तारीख को होगा? क्या कुछ पूरी कार्यक्रम रहेगी? कितनी तारीख को होगा? कौन सी जगह पे होगा? गांव जैतपुर में है वो, रेवेन्यू में। और गांव जैतपुर में ही श्याम मंदिर के बिल्कुल ये समझो कि आप सामने थोड़ा सा हटकर है। और 5 तारीख को इस कार्यक्रम का होगा। महाराज जी, प्राचीन मंदिर बताया जाता है कि खाटू श्याम के बाद दूसरा ऐसा बड़ा मंदिर, क्या कुछ इतिहास जुड़ा है इससे? अरे इसमें इतिहास तो कोई पौराणिक इतिहास तो कोई तथ्य ऐसा कोई जुड़ा हुआ नहीं है जो हम आपको बता सके। हमने तो मतलब जनश्रुति के आधार पर, जैसे हमने अपने आने वाली पीढ़ी को बताया, उसने अपने आने वाली पीढ़ी को बताया, इस हिसाब से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि वो शायद 1000 साल के लगभग पुराना मंदिर खाटू श्याम जी का है। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे महाराज जी? क्षेत्र के लोगों से अपील तो यही है कि भाई वो यहाँ पर कार्यक्रम के दिन यहाँ पर मौजूद हों, आएँ और आकर प्रेम से प्रसाद लें और बाबा के भजन सुने और हमारे माननीय मंत्री जी महोदय के विचार सुने बड़े प्रेम से। मतलब प्रधान जी, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और अन्य जो व्यवस्था है उसको लेकर क्या रहेगा? देखिए जी, जय श्री श्याम सभी को, सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। निश्चित रूप से 5 जुलाई को माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी का जो कार्यक्रम रखा है उद्घाटन समारोह, उसमें हमने भजन जो गायक हैं लखबीर सिंह लखा जी को हमने कर दिया है उस दिन के लिए, ताकि वो भजन प्रस्तुत करेंगे। और आसपास के श्रद्धालु जितने भी श्याम बाबा के भगत हैं जो आएंगे उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। शांति व्यवस्था के लिए गांव के हमारे जो 8-10 गांव है सबको हम इनविटेशन करेंगे, सबको सूचना देंगे, सबके सहयोग की अपेक्षा रखेंगे और सभी को प्रेम से बाबा के दर्शन भी करेंगे। श्याम बाबा के मंदिर में भी धोख हो। उसके बाद में श्याम कुंड का जो हम उद्घाटन करवा रहे हैं वहाँ सभी पहुँचें और श्याम कुंड में जो जल है उसमें स्नान करें, जल के छींटे लगाएं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, महाराज जी का आशीर्वाद लें और श्याम बाबा का उनको आशीर्वाद दें। प्रधान जी, महाराज जी द्वारा लगातार क्षेत्र में विकास कार्य पर ज़्यादा फोकस रखा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम ये कहना चाहेंगे, निश्चित रूप से आज जो हमने ये आयोजन रखा वो इसीलिए रखा कि महाराज जी ने केवल मात्र श्याम कुंड का ही निर्माण नहीं करवाया। बहुत बड़ी एक सूची है मेरे पास। महाराज जी ने हमारे गांव में कॉलेज का निर्माण करवाया, खेल स्टेडियम बनवाया और महाराज जी ने श्याम कुंड बनवाया। अभी जो है सिद्धरावली में एक हॉस्पिटल बनवाई, कुंड में बहुत बड़ा मंदिर पे जो है उसके ऊपर एक निर्माण करवाया, हाल बनवा रहे हैं। ऐसे सिद्धरावली में जो है कॉलेज, हॉस्पिटल और जितने भी आसपास के विद्यालय हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनमें रंग पेंट का काम चल रहा है। और महाराज जी इस मंदिर में अभी कुछ देर बाद आपको सारा अवलोकन करवाएंगे। निर्माण कार्य जारी है जी। 5 साल हो गई महाराज जी को लगातार जब से यहाँ काम संभाले हैं, तो जगह जगह पे इन्होंने काम चला रखे हैं। पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने कर दिया है और बड़े स्तर पर ये काम कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति हैं, तो हमने चाहा कि आज कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य हमारा ये था कि
कि कम से कम महाराज जी जब इतना सामाजिक हित में काम कर रहे हैं, धर्मार्थ का काम कर रहे हैं, गौशाला का काम कर रहे हैं, अभी पीछे आपको दिखाएंगे बहुत बड़ी गौशाला बनाई है, वहाँ गौ भी रखते हैं। तो हमने सोचा कि महाराज जी जब इतना विकास पुरुष हैं तो भाई ये मैसेज, आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, डिजिटल मीडिया का है, तो लोगों तक ये संदेश भी जाए। और माननीय भूपेंद्र जी आएंगे तो मैं समझता हूँ क्षेत्रीय विधायक हमारे भैरव विधायक डॉक्टर जसवंत जी भी रहेंगे, उनके पुत्र मोहित जी भी रहेंगे, और आसपास के जितने भी हमारे हरियाणा से भी टच में हैं हम, तो हम 4-5 विधायक हमारे हरियाणा से, उनको भी इन्विटेशन किया है हमने, वो लोग भी आएंगे। क्षेत्रीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच महोदय हैं, डेलीगेट्स हैं, जिला पार्षद हैं, उन सबको, जितने भी गणमान्य लोग हैं उन सबको बुलाएंगे। और महाराज जी से हमने अपील भी की है, निवेदन किया है कि आसपास के जितने गांव हैं उनमें एक आयोजन रखेंगे, गांव-गांव में जाकर हम चिट्ठी देंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि कार्य सही हो गया, ये करवानी बहुत जरूरी है। दादाजी गणेश जी को दिखाते हैं हम, आप बहुत बड़ी मूर्ति, ग्रीन काउंटर की वो जो सामने है ना, सब में मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये श्याम बाबा का मंदिर है, यहाँ श्याम बाबा स्थापित किया जाएगा। 2 फुट की मूर्ति, एक गणेश जी की और शंकर भगवान की मूर्ति, तीन मूर्ति हनुमान जी की आ जाओ, बढ़िया भाई। और पूरी ये सफाई करके हम अंतिम स्टेज पे हमारा काम है इसकी सफाई करके, और हम 3 तारीख को इसमें जो है ना प्राण प्रतिष्ठा के साथ जब आप कलश यात्रा निकालेंगे उस दिन इस साफ पानी को भर के खाटू श्याम से जल ला करके और उस जल को इसमें स्थापित करेंगे। उसके बाद में जो है ना 5 तारीख को इसको उठाएंगे माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी। पानी निकालने का इसका मोटर से नहीं, वो पंप लगा रखा है हमने, नीचे अंडरग्राउंड दे रखा है जी, हमने अंडरग्राउंड दे रखा है, उससे खाली होगा। शीशे जाएगा, सफाई को ये ऊपर जैसे क्या इसमें हाँ चद्दर डाल के ना इसको कवर कर देंगे सारे को, और ये 4 फुट तक नीचे भी कवर करेंगे ताकि इसमें गंदगी नहीं आए। आप चालू करो भाई साहब काम को। आप गुरुजी के पास आ जाओ, गुरुजी के करके हमारे चौधरी साहब से इन्होंने ये सब पूरी जमीन खरीदी, और ये मतलब कि श्याम कुंड के लिए इन्होंने एक पहले से ही अपना एक उद्देश्य बना लिया कि श्याम कुंड के लिए जगह देते हैं। इन्होंने जगह दी, हमने इसको लोगों की आवाज़ के ऊपर इस श्याम कुंड का निर्माण करवाना चालू किया, और निर्माण लगभग संपूर्ण हो चुका है। सिर्फ एक टीन बची हुई है, तो टीन भी अब रास्ते के अंदर आ रही है, और शाम तक शायद टीन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो 5 तारीख को 5 जुलाई को माननीय भूपेंद्र जी मंत्री भारत सरकार के हाथ द्वारा इसका उद्घाटन होना है। 4 तारीख को हम यहाँ पर जो कलश यात्रा और मतलब श्याम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, ऊपर जो है जो बारादरी है उनमें गणेश जी, एक तरफ रिद्धि और एक तरफ सिद्धि, और यहाँ 2-3 मूर्तियाँ छोटी रहेंगी, तो मतलब स्नान करने के बाद नहाएंगे, कोई जल चढ़ाएगा, कोई पीछे आ जाओ सारा सभी प्रक्रिया देखते हुए इधर से चेंजिंग रूम बनाए गए, ताकि मतलब नहाने के बाद में कपड़े वगैरह चेंज कर सके दोनों तरफ, और इसका पानी समय पर बदलते रहेंगे और पानी खराब नहीं होगा। हाँ जी, इसका मेन जो रास्ता है वो कहाँ से जाएगा? मेन रास्ता मेन रास्ता हमारे से ही है जी, हमारी ज़मीन है उसके अंदर से निकालना से सीधा आएगा, और इधर श्याम जी से आ ही रहेगा गाँव की तरफ से। भक्तों से क्या अपील करना चाहेंगे? भक्तों से अपील यही है जी, 5 तारीख को यहाँ पर आएँ, प्रोग्राम को सफल बनाएं। यहाँ पर जो माननीय मंत्री वगैरह जो आएंगे उनके विचार सुने, श्याम कुंड के दर्शन करें और स्नान वगैरह करें, प्रसाद ग्रहण करें, सभी व्यवस्थाएं कंप्लीट करें। महाराज जी वो छोटा मंदिर जो साथ, हाँ, श्याम जी की मूर्ति रहेगी। लोग बाग मत्था टेक ले, हाथ जोड़ते, वापिस दोबारा श्याम मंदिर में तो जाया नहीं जाएगा, तो यहीं से अपने मतलब कि वो दो खाकर अपना ठीक रुकना, वेट